लखीमपुर की घटना में मारे गए किसानों को पक्का मोर्चा पर दी गई श्रद्धांजलि। के बरनाला रोड पर स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम में बनाए गए पक्का मोर्चा धरना स्थल पर किसानों द्वारा यूपी लखीमपुर खीरी में हुए मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। हरियाणा किसान मंच के प्रदेशाध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने बताया कि पक्का मोर्चा पर शहीद हुए किसानों को सुबह सुखमनी साहब का पाठ करवाकर अंतिम अरदास करवाकर श्रद्धांजलि दी गई है। इस कार्यक्रम में जिले भर से किसानों ने पहुंचकर किसानों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। इस मौके पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर देश भर में किसान आंदोलन है। यूपी के लखीमपुर खीरी में कुछ दिन पूर्व बीजेपी नेता के बेटे ने अपने साथियों के साथ धरना स्थल पर लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिससे वहां बैठे 4 किसान बुरी तरह कुचले गए और काफी घायल भी हुए। इतनी बड़ी घटना के बाद भी सरकार की ओर से सहानुभूति के लिए 2 शब्द भी किसानों के लिए अपने मुख से नहीं निकले। आज यहाँ पे पक्का मोर्चा भगत सिंह स्टेडियम में सुखमनी साहब का पाठ रखाया गया था। तो जो लखीमपुर के अंदर हमारे 4 किसान साथी और एक पत्रकार जो साथी है वहाँ पे शहीद हो गए। तो जो बीजेपी की गुंडों ने गाड़ियाँ चढ़ा के हमारे 5 किसान साथियों को शहीद कर दिया, उनकी आज अंतिम अरदास है। पूरे देश के अंदर है, लखीमपुर के अंदर है और पूरे देश के अंदर संयुक्त मोर्चे ने आह्वान किया कि पूरे देश में उनकी अंतिम अरदास जो है वो की जाए। उसी को लेके आज यहाँ पक्का मोर्चा भगत सिंह स्टेडियम में सुखमनी साहब का पाठ रखवाया गया है और शाम को जो है वो कैंडल मार्च शहर के अंदर भी निकाला जाएगा और गांव-गांव के अंदर भी कैंडल मार्च निकाले जाएंगे उनको श्रद्धांजलि देने को लेकर। किसने का नहीं दिख रहे हैं, किसने का नहीं दिख रहे हैं। आपने देखा जिस तरीके से ये आए थे सुभाष बराड़ा और नामांकन भरने गए हैं, तो हमारे साथी वहाँ पे गए हैं, झंडे लेके पूरा दिन विरोध करते रहे हैं। कल भी सुभाष बराड़ा आ रहा था, उसका भी विरोध कर रहे हैं। ये किसने कहा कि नहीं दिख रहे हैं। तो टोटल जो किसान है वो तो लगातार हर जगह पे विरोध कर रहे हैं। इस तरह बार-बार बीजेपी के द्वारा या सरकार के द्वारा जो लगातार किसान इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं उनको शहीदियां हो रही हैं, शहीदी प्राप्त कर रहे हैं वो लोग। जलियांवाला बाग है, उसके अंदर निहत्तों पे गोलियां चला दी गई थी और बेगुनाह लोगों को जेलों में डाल दिया जाता है। तो वो सेम याद दिला रहे हैं ये अंग्रेज़ों की सरकार है, क्योंकि ये लोग जो है सत्ता में आज बैठे हैं, ये अंग्रेज़ों के पिट्ठू है, देश के गद्दार है। इनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसका आज़ादी के आंदोलन के अंदर इनका कोई योगदान होगा। तो ये तो अंग्रेज़ों वाली उस नीति के ऊपर चल रहे हैं और संयुक्त मोर्चे ने फैसला किया कि हम इनकी दमनकारी नीतियों का जो जवाब है वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चला के देंगे। हम हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं और ये सरकार चाह रही है कि हिंसा हो जाए और हिंसा होने से आंदोलन को ख़त्म कर दिया जाए। वो हम किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। हम इनकी गोलियां, लाठियां, जेलें ख़त्म पड़ जाएंगी, लेकिन देश को बचाने वाले लोगों की संख्या कम नहीं पड़ेगी। उपचुनाव को लेकर आने वाले दिनों में क्या रूपरेखा है? उपचुनाव को लेके अभी तो यहाँ जो इलाहाबाद के अंदर है, गांव-गांव में जाके इनका प्रचार किया जाएगा। लोगों से अपील की जाएगी कि जो बीजेपी का कैंडिडेट है उसको वोट ना डाला जाए, बाकी वो किसी को डाल दे, क्योंकि बीजेपी 3 काले कानून लेके आई है और 1 साल से आंदोलन चल रहा है। तो पूरे देश के अंदर बीजेपी का बहिष्कार किया गया, जेजेपी का बहिष्कार किया गया, हलोपा का बहिष्कार है। जितने भी काले कानूनों का समर्थन करने वाले दल हैं, निर्दलीय विधायक हैं, जो काले कानूनों का पक्ष करने वाले हैं, उनका कोई भी समर्थित उम्मीदवार होगा उसका विरोध किया जाएगा और लोगों से अपील की जाएगी। इसी को लेके अभी जो ये हमारे किसान शहीद हुए हैं उनकी एक कलश यात्रा जो है वो निकाली जाएगी पूरे देश के अंदर। वो इलाहाबाद के उपचुनाव के गांव-गांव में हम उनकी कलश यात्रा, शहीद कलश यात्रा जो वो लेके जाएंगे और लोगों से अपील करेंगे कि हमारे ऊपर गाड़ियां चढ़ाने वाले लोगों को वोट ना दें। गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कहना है कि जिस जो प्रकरण गुरुद्वारा का हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसको लेकर खेद भी प्रकट कर रहे हैं और उनका कहना है कि इस तरह का विरोध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो संयुक्त मोर्चे ने गाइडलाइन भी जारी की है कि हमारा जो विरोध करने का एक तरीका है, अपनी बात रखनी है, काले झंडे दिखाने हैं और लोगों से जाके अपील करनी है। किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती करना नहीं है, ये संयुक्त मोर्चे की गाइडलाइन है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से भी इलाहाबाद की जनता से और सारे लोगों से कहना चाहते हैं कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे आंदोलन को बदनाम करने का सरकार को मौका मिल जाए। हमें शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को चलाना है और सरकार लगातार चाह रही है कि आंदोलन के अंदर किसी भी तरीके से हिंसा हो जाए और सरकार को दमन करने का मौका मिल जाए। इसलिए हम आम लोगों से अपील भी करते हैं कि इस तरीके